जितना आसान ये सफ़र लगता है उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें करीब 400 से 500 सीढ़ी और चढ़नी है। सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और कुछ देर में हम अपने लोकेशन में पहुंच जाएंगे। उससे पहले काफ़ी दूर से मैं पेट्रोल पंप देख रहा था, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया था कि हमें अपनी गाड़ी में डीजल भी डलाना है। तो जस्ट ये पिथौरा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये हमें एक सुनसान सा मिला है। मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। हालांकि हमने मैप में देख लिया था, तो सडन ये हमें पेट्रोल पंप दिखा, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं और हमने डीजल डला लिया है। और मुझे लगता है यहाँ से 1 से 1.5 घंटा का ड्राइव है। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे एक नए जगह पे, जहाँ से आज का जो हमारा सफ़र है वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत दिनों के बाद मैं सोच रहा था कि कहीं जाने का, तो रात को मेरे मन में कुछ आ रहा था कि मैं कहीं जाऊं तो, लेकिन जाऊं कैसे। फिर विवेक भैया का मेरे पास कॉल आता है कि यहाँ चलेगा क्या। तो सोचा मैं बहुत टाइम तक के कि मैं जा सकता हूँ क्या, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे सुबह उठे हुए मेरे को। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और एक सुंदर नज़ारे को मैं यहाँ से बैठ के देख पा रहा हूँ। और ये कोयल की जो आवाज़ है ना, वो काफ़ी सुंदर है। कोयल के साथ में और भी बर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है। और मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता था कि मैं इस टाइम पे इस जगह पे आ रहा हूँ, लेकिन ये ऑफ सीज़न है। यहाँ पे भी बिल्कुल कोई भी नहीं है, मैं और मेरे साथ में यश भाई। मैं जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो ये छोटे छोटे पप्पी मिले, ये रास्ते के बीच में थे। तो अगर आप कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल इन पपियों को देख करके ट्रैवल करें, और आपको लगे कि रोड के बीच में तो इन्हें आप साइड करा दें। तो अभी हम इन्हें थोड़ा आजा साइड करा देते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी गाड़ी जाए ना सडन, तो इनको कुछ ना हो। आज जो मैं देखा उसके बाद तो मेरे को फील हो रहा है कि अब जल्दी रोज़ उठना चाहिए। अभी हमें यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जो नज़ारे को हम यहाँ से देख पाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल ऐसा नज़ारा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है ये जगह। मतलब मैं ना बहुत टाइम से सोच ही रहा था आने का, लेकिन यही अभी मौका मिला कि मैं इस टाइम पे आता हूँ। हाँ, 300 सीढ़ी राइट? अभी कहाँ 300 है? कितना है ये? 250। 250 और 50 चढ़ना है, फिर 300 जाएगा। लाइक हाँ मुझे लगा था ना कि 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं बैठूंगा, लेकिन हमारे यश भैया हैं, ये बैठ गए, तो मुझे लगा थोड़ा सा तो करीब 250 सीढ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये काफ़ी मज़ेदार है। और इसके बाद फिर मुझे नहीं पता कितनी सीढ़ी चढ़नी है, मैं आप लोगों को ऊपर बताऊंगा, बट ये बड़ा मज़ेदार है। अगर आप फिटनेस लवर हैं, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, बेस्ट है आपके लिए। कभी आएँ, चढ़ें उतरें, मज़ा आ जाएगा। 290 सीढ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है और बड़ा मज़ेदार है। स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल पत्थर वाला से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर पत्थर वाला चढ़ते हुए हमें थोड़ा बहुत सीढ़ी मिला। उसके बाद अब जब ये 300 हम पहुंच गए, तब हमें थोड़ा रेलिंग भी मिला है। मतलब इतने दूर आते हैं तो थकान हो जा रही है, तो आप रेलिंग पे हाथ रख सकते हैं, हाथ रखने के बाद ऊपर चल सकते हैं। बट अगर आप फन करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, तो बहुत ईजिली बहुत आगे निकल सकते हैं। लाइक अगर आप देख पाओगे यश भैया को, तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ चढ़ने के लिए। मतलब यश भैया का कहना है कि उन्होंने कल ही लेग का वर्कआउट किया है,
और आज यहाँ इस 400 सीढ़ी के बीच में, अब यहाँ से मुझे लग रहा है जितना हमने चढ़ा है उतना फिर हमें चढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, इनका इससे पहले ही आ चुका है तो इनको नॉलेज है। शायद ये कुछ साल पहले ही बना है, राइट, ये वाला सीढ़ी इससे पहले नहीं बना था। बढ़िया है, बढ़िया है। यार मैं सच में, मतलब मूवी में होता है ना वैसे। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे लाइफ का ये पहला ऐसा ट्रैक जिसको हमने 1 घंटे में कंप्लीट किया। और अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो बिल्कुल नया है। ये जगह मेरे लिए नया है, यहाँ के हवा मेरे लिए नया है। और सच में मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा जो मैं यहाँ पे बैठ के फील कर पा रहा हूँ। और यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल खाली दिख रही है। अगर मैं नीचे देख पाऊँ तो नीचे बहुत सारी खेती दिख रही है, लेकिन उन सब चीज़ों से बढ़कर जो 1 घंटा का मेहनत था वो फल लेकर के आया है। मतलब यहाँ बैठ के जो नज़ारे, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, सब कुछ मेरे लिए नया है। और करीब जब हम स्टार्टिंग में यहाँ से ट्रैक करने के लिए चढ़े थे तब करीब हम 5 से 10 सीढ़ी कंप्लीट कर लिए थे। और जब हम 5 से 10 सीढ़ी कंप्लीट किए थे तो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल कच्चा था, पगडंडी की तरह था। उसके बाद हमने करीब 10 से 15 सीढ़ी चढ़ा। 10 से 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद हल्का हल्का हमें ये फील होने लगा कि इधर से रास्ते थोड़े से अच्छे हैं। और करीब 300 सीढ़ी हमने चढ़ लिया था। 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमने करीब 2 से 3 बार रेस्ट लिया। और 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें रास्ते और अच्छे लगने लगे, सीढ़ी बेहतर बन चुके थे एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग की सीढ़ी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और हमें नए नए एडवेंचर मिलते गए, हमें नए नए रास्ते मिलते गए। प्रोटीन और ओट्स हम साथ में लेकर के आए हैं और उसको बनाने के लिए एक छोटा हमारा ट्रैवलिंग टूल जिसका यूज़ मैं अक्सर किया करता हूँ। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया। मतलब मीठा भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और पानी पीने के बाद और ज़्यादा हैवी। सो हमने ब्रेकफास्ट बनाया था उस कॉर्नर पे और अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो पूरा पहाड़ ऐसे दिखता है। जो नीचे से हमने देखा था वो ऊपर से ये दिखता है। ये इस पहाड़ का नाम है सिसुपाल पर्वत और ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बेशक आप इस जगह पे आए होंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती आपको, ऐसी खूबसूरती छत्तीसगढ़ में मिलेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं तो मैं आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा इस नज़ारों पे। बेसिकली ये जो आप ये खुला जगह देख रहे हैं ये वाटरफॉल है, पानी आता है, लेकिन हम ऑफ सीज़न है तो वो पानी सिर्फ हमें कुछ दूर तक दिख रहा है, वो बहता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप बरसात के टाइम पे आएंगे तो ये नज़ारे आपको बहुत सुंदर दिखेंगे। और मैं भी एंड पे हूँ, इससे ज़्यादा आगे तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे ज़्यादा आगे जाना मतलब थोड़ा खतरा है। तो बस ये सुंदर सा जगह है। हमने ऑलमोस्ट हमारा जो भी प्लानिंग था आज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें वापस जाना है नीचे की तरफ। आने में 1 घंटा लगा था, लेकिन अब जाने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। जो एक रियलिटी रहता है ना वो तो रखना ही पड़ेगा। जितना आसान ये सफ़र लगता है उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ तो मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपने जो आपने सोचा है और जो चीज़ें करना चाहते हो आप जब अचीव कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, जैसे मैंने चढ़ा उतरा अब वापस हम पहुँच गए, हमारी गाड़ी दिख रही है हमें। मतलब ये खुशी अलग ही है। जब आप ये सब चीज़ों को कर लेते हो तो आपको खुद को पुश करने का और ज़्यादा मन करता है। क्या एंट्री कराना पड़ेगा? हाँ, मतलब आप हालत समझ सकते हैं
बिल्कुल जान नहीं है। अभी तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कहीं पे लंच वगैरह करने का। जब हम आए थे तब हम यहाँ पे कोई नहीं था। हमने अभी फ़िलहाल यहाँ पे पीछे में टिकट विकट कराया है। जैसे हमने टिकट कराया, वहाँ के टिकट काउंटर वाले लोगों ने बताया कि वो हमें देख करके वो गाँव वाले सब भाग के आए, नहीं तो इतनी सुबह वो आते नहीं है। तो बेसिकली अगर आप आ रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, मुझे लगा ऑफ सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लिया जाता है। इस टाइम पे आप ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इस सीज़न में भी आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि जब हम जैसे चढ़ रहे थे ना ऊपर, तो हमें कितने लोग दिखे थे? 2 ना? हाँ, हम जब नीचे उतर रहे थे तब हमें दिखे थे 4 लोग करीब दिखे थे। तो ये अच्छा है, लोग आते हैं जाते हैं, हर मौसम आते हैं जाते हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी हम सरायपाली के आसपास में ही अभी रुके हुए हैं। यहाँ पे ये तिवारी ढाबा है। बेसिकली यश भैया ने ही बताया कि यहाँ पे, ये लास्ट टाइम आए थे ना शायद आप यहाँ पे? तो ये लास्ट टाइम आए थे तो यहीं पे लंच करके गए थे, तो इन्होंने बताया तो हम देखते हुए आ रहे थे। और ये ढाबा में भी रुके हुए हैं, तो आज का जो लंच होगा हम यहीं पे लंच करेंगे। लंच करने के बाद अपना सफ़र आगे करेंगे। तो लंच हो गया है। अब यहाँ से करीब 3 घंटे की ड्राइव हमारी है। 3 घंटे के बाद हम पहुँच जाएंगे। क्या हमारा लंच हो चुका है, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बस हर जगह की तरह इस जगह का अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो यहाँ का चिकन अच्छा था, बट टेस्ट की कमी थी थोड़ी यहाँ पे। बाकी उससे पहले क्या रोस्ट हमने ऑर्डर किया था, रोस्ट काफ़ी अच्छा था। वो अच्छा, हमने खाते खाते बात करते करते रोस्ट हमने खा लिया। लेकिन जब मेन चिकन करी का टाइम आया तो चिकन करी का टेस्ट मज़ेदार नहीं था। हमने खा लिया लेकिन वो मन से नहीं खा पाए जिस मन से हम वहाँ पे रुके थे। बट अच्छा है, हम फुल हो चुके हैं। अब हम ड्राइव करने में ईज़िली हम ड्राइव करके पहुँच जाएंगे। बस अब ये देखना है कि आसपास में डाइट कोक लेना है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे डाइट कोक कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप हल्का हल्का पीते हुए आगे बढ़ सकें। इस रोड में मैं जितनी बार भी आता हूँ मुझे हमेशा ये रोड नया लगता है और नई यादें बनती जाती है। इससे लास्ट टाइम इस रोड में था तो मेरे साथ शायद अर्नोल्ड था या अनुपम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार यश है। और इस रास्ते में ना हमेशा अक्सर नई नई चीज़ों को देखने को मिलता है। और इस टाइम पे ये नज़ारे, ये रोड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब तक हमारा सफ़र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटे की ड्राइव हमारी बची हुई है। 1 घंटे के बाद हम वापस अपने घर पे होंगे। और यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव बची हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि थकान हो गया है, क्योंकि रात के 3 बजे से उठे हुए हैं। बेसिकली इससे पहले तो सब ठीक था। अभी मैं सडन आया रास्ता में तो मुझे लगा गाड़ी रोकना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा दूर और चलता तो शायद मुझे नींद लग सकता था या फिर थोड़ी झपकी आ सकती थी। तो ये कई बार ऐसा होता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो, झपकी आती है तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ों को देखा हूँ, तो जब भी मुझे लगता है कि अब थोड़ी झपकी आएगी तो मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। तो फिलहाल झपकी तो नहीं आ रही है, मैंने गाड़ी थोड़ी साइड में लगाया है। थोड़ा पानी वानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और आज का सफ़र ख़त्म हो गया है। और यश भैया यहीं से जा रहे हैं अपने घर, फिर यहाँ से हमें अपने घर जाना पड़ेगा। सो आज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, थोड़ा थकान हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कुछ बोलना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। चलिए, वो पकड़ लीजिए।